तारीख 11 दिसंबर 2017, समय रात्रि के 10 बजे। साइंस चैनल ने पूरी दुनिया के टेलीविजन पर रामायण काल के राम सेतु का एक वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें नासा ने राम सेतु का एक सैटेलाइट इमेज जारी किया। इस वीडियो क्लिप को जब पूरी दुनिया ने देखा तो सबके होश उड़ गए। पूरी दुनिया की नजर श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु पर टिक गई, क्योंकि राम सेतु की तस्वीर को इस तरीके से ना आज तक किसी ने दिखाया था और ना ही कभी इसकी कोशिश की गई थी। जिस मुद्दे पर भारत में सदियों से बहस चल रही थी, उस पर मानो नासा ने पूर्ण विराम लगा दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर क्या बोला और उनके मुताबिक ये रामायण काल का है या नहीं। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे आखिर भारतीय वैज्ञानिकों का राम सेतु पर क्या विचार है। On closer analysis of the satellite image, investigators calculate the line of rocks is over 30 miles long. A bridge here connecting India to Sri Lanka. The sandbar may be natural. दोस्तों, रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु के निर्माण का वर्णन हमें मिलता है। राम सेतु को आर्किटेक्ट नल और नील की देखरेख में बनाने में 5 दिन लगे। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु चूना पत्थर की पूरी एक श्रृंखला से बना है। ये करीबन 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ये भारत के पंबन द्वीप के धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। दोस्तों, इन क्षेत्र में समुद्र बहुत ही उथला है। रामायण में उल्लेख कि ये पुल पत्थरों से बनाया गया था और ये पत्थर नल और नील के स्पर्श से पानी में तैरते थे। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई लगभग 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच का है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस ढांचे के जरिए रामेश्वरम से मन्नार तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में ये चक्रवात के चलते टूट गया। चलिए ये जान लेते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने राम सेतु पर आखिर क्या कहा। दोस्तों, डिस्कवरी कम्युनिकेशन के निर्मित शो एशियंट लैंड ब्रिज का प्रोमो साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस प्रोमो में बताया गया था कि रामेश्वरम के पाम्बन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 30 किलोमीटर से ज्यादा की एक श्रृंखला चट्टानों से बनी है, जो 7000 साल पुरानी है। इसमें कहा गया है कि सैंड बार प्राकृतिक हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर रखे पत्थर को कहीं दूर से लाकर किसी ने यहाँ पर रखा था। ये सैंड बार लगभग 4000 साल पुरानी है। ये अजीब है कि बालू के ऊपर की चट्टानें बालू से ज्यादा पुरानी है। इस शो में नासा की सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए चट्टानों की श्रृंखला को प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित बताया गया है। दिलचस्प बात यह है, धनुषकोडी और मन्नार द्वीप के बीच के समुद्र किनार की कार्बन डेटिंग रामायण की तारीख से बिल्कुल मेल खाती है। वो वैज्ञानिकों ने नासा की तरफ से ली गई तस्वीरों को प्राकृतिक बताया है। वैज्ञानिकों ने अपने विश्लेषण में ये पाया, 30 किलोमीटर लंबी श्रृंखला चेन मानव निर्मित है। अपने विश्लेषण में वो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जिस सैंड पर ये पत्थर रखा हुआ है, ये कहीं दूर से यहाँ पर लाया गया है। उनके मुताबिक यहाँ पर लाए गए पत्थर करीबन 7000 साल पुराने हैं, जबकि जिस सैंड पर इस पत्थर को रखा गया है, ये महज सिर्फ 4000 साल पुराने हैं। खास बात तो यह है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भी रावण की घटनाओं का जो समय बताया जाता है, वो भी यही है। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विज्ञान ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर और विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अवशेषों की कार्बन डेटिंग का सहारा लिया। इससे मिले समय को वैज्ञानिकों ने रामायण काल से जोड़ा तो दोनों की टाइमिंग एक समान पाई गई। लेकिन इस बात का और भी पुख्ता करने के लिए वैज्ञानिकों ने वाल्मीकि रामायण का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण के दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। ये अवधि करीबन 7000 साल पुरानी बताई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र में जलस्तर में आए बदलाव की गणना की गई। ये पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जलस्तर 3 मीटर बढ़ चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी कि राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वह पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्म जीवी फोरामेनफिरा, कोरल, उलाइटिस आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। इनकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाए जाने के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। दोस्तों, इन सारे सबूतों और इतिहास के प्रमाण के अनुसार ये तो तय हो गया, सच में ये एक पुल था। लेकिन अब इसका निर्माण रामायण काल में भगवान राम के नेतृत्व में हुआ या किसी और ने बनाया, इस बात पर आज भी वैज्ञानिक कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जहां वैज्ञानिक राम सेतु पर अत्याधुनिक मशीनों का सहारा लेकर उन सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, जिससे ये पक्का यकीन हो जाएगा कि सच में यहाँ पहले पुल था और ये रामायण काल में ही बनवाया गया था। दोस्तों, आपके मन में राम सेतु को लेकर क्या विचार है?
हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।